नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो बताती है कि स्त्री का प्रेम, तपस्या और विश्वास कैसे मृत्यु को भी परास्त कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को भोजन कराते, फिर स्वयं भोजन करते। एक दिन आया करवा चौथ का व्रत। उस दिन करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन से कहा, बहन, तुम भी हमारे साथ खा लो। करवा मुस्कुराकर बोली, नहीं भाइयों, आज मैं निर्जला व्रत कर रही हूँ। जब तक चांद को अर्घ्य नहीं दूंगी, मैं अन्न या जल का एक कण भी नहीं लूंगी। भाई अपनी बहन की हालत देखकर चिंतित हो गए। सबसे छोटे भाई ने सोचा, बहन बहुत थक गई है, कहीं यह बेहोश न हो जाए। वह पहाड़ी पर गया, एक दीपक जलाया और छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा लगने लगा। वह दौड़ता हुआ आया और बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है। भोली करवा ने भाइयों की बात मान ली, जल लेकर चांद को अर्घ्य दिया और अपना व्रत तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो बाल निकला। तीसरा निवाला लिया और तभी उसके ससुराल से संदेश आया, तुम्हारे पति की हालत बहुत गंभीर है, तुरंत ससुराल पहुँचो। सेठानी माँ ने विदा करते हुए कहा, बेटा, रास्ते में जो भी मिले उन सब के चरण छूना। जो बोले सदा सुहागन रहो, उसका आशीर्वाद अपने पल्ले में बांध लेना। करवा रोती हुई निकल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला वह उनके चरण छूती गई। सभी बोले, सुखी रहो, संपन्न रहो, दीर्घायु रहो। लेकिन किसी ने भी नहीं कहा, सदा सुहागन रहो। हर व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद तो दिया, परंतु कोई भी उसके सौभाग्य का वरदान नहीं दे पाया। करवा अपने 7 भाइयों की दुलारी बहन थी। रास्ते भर वह मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे माता, जैसे मुझे भाइयों का प्रेम मिला है, वैसा ही मेरे सुहाग की रक्षा भी हो। जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो द्वार पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। करवा ने ननद के चरण छुए। तभी छोटी ननद बोली, सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। यह सुनकर करवा का हृदय भर आया। उसने प्रेम पूर्वक अपनी ननद को सोन का सिक्का, स्वर्ण मुद्रा भेंट में दे दिया, आशीर्वाद की कृतज्ञता स्वरूप। फिर जब वह भीतर पहुंची तो देखा, घर के आंगन में उसका पति निर्जीव पड़ा है। सारे घर में रोना पीटना मचा हुआ था। करवा चीख उठी, हे माता चौथ, मैंने तो आपके व्रत से अपने पति की दीर्घायु मांगी थी, फिर यह कैसी परीक्षा है। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जहाँ मेरा पति वहीं मैं भी रहूंगी। सबने विचार किया और उसे वहीं श्मशान के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने दिया। करवा अपने पति के शव के पास बैठी रहती, हर चौथ को व्रत करती और माँ चौथ से प्रार्थना करती। हर बार जब वह पूजा करती, माता चौथ प्रकट होकर कहती, करवा ले, घनी बुखारी करवा, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले। करवा उनसे कहती, माँ, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माँ बोली, तेरा सुहाग हमने नहीं लिया, हमसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उनके चरणों में जा, वही तेरा भाग्य बदलेंगी। करवा ने 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार किया। काजल, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदिया और श्रद्धा से पूजा की। वह बोली, माँ, मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को जीवन न दे। माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी आंखों का काजल, उंगलियों की मेहंदी और मांग का सिंदूर निकालकर करवे के जल में मिलाया। फिर उस जल से उन्होंने करवा के पति पर छींटा मारा। क्षण भर में चमत्कार हुआ, उसका पति जीवित हो गया। झोपड़ी महल में बदल गई। करवा का चेहरा आनंद से खिल उठा। जब छोटी ननद खाना लेकर पहुंची तो उसने देखा, जहां झोपड़ी थी वहां अब एक सुनहरा महल खड़ा है और भाभी खिड़की में बैठी मुस्कुरा रही है। करवा बोली, देखो बाईसा, तुम्हारा भाई जीवित हो गया। जाओ, माँ से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। जब सास और ननद वहाँ पहुँची तो बेटे को जीवित देखकर सास बहू के चरणों में गिर पड़ी। वह बोली, बहू, यह मेरा बेटा नहीं, तेरे पुण्य और व्रत का फल है। और तभी से कहा जाने लगा,
जो स्त्री श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से करवा चौथ का व्रत करती है, माँ चौथ उसकी रक्षा करती है और उसके सुहाग को अमर आशीर्वाद देती है। हे चौथ माता, जैसे आपने करवा का सुहाग लौटाया, वैसे ही हर सुहागिन का मंगल करे। जय चौथ माता।